Good morning, students. Today we will discuss about an entirely new topic, that is the force between two infinite state parallel conductor. ठीक है, carrying current. क्या बोला गया है कि दो हमारे पास से पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच में टोटल फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी। जैसा कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घरों में जो वायरिंग जाती है, हाई वोल्टेज टेंशन वायर जो होती है, कुछ इस तरीके से होती हैं, इन तरह की वायर लगाई होती हैं, लेकिन उनके बीच में हमने एक इंसुलेटर का यूज किया होता है, इस तरह के इंसुलेटर, ताकि दोनों को बांध के रखा जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी रीजन की वजह से दोनों के बीच में क्या लगती है, फोर्स लगती है। और जब दो कंडक्टर जो है सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे की अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा तूफान वगैरह बड़ा आता है तो उसकी वजह से क्या होती है, वो वायरिंग जो होती है वो हिलने लग पड़ती है। ठीक है, तो वायरिंग जब हिलती है तो उसके बीच में तो गैप पड़ जाता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम इस आर्टिकल में यही फाइंड आउट करेंगे कि जब दो कंडक्टर है हमारे पास और दोनों में करंट फ्लो करवा रहा है, तो वो फोर्स जो वो किस डायरेक्शन में लगेगी दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, दो कंडक्टर हमने कंसीडर किए हुए हैं और दोनों के बीच में करंट जो फ्लो करवा रहा है, एक में I1 मान लेते हैं और दूसरे में I2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द D। और ये जो कंडक्टर है हमारे पास इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है, जैसे इनफाइनाइट लेंथ होती है, वायर जो होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट है ये हमारे पास कंडक्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द फोर्स बिटवीन दीज टू कंडक्टर एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में ये जो है फोर्स जो वो अप्लाई होगी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी कई चीजें करके रखी हुई है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का आर्टिकल हम लोगों ने किया था, उसमें हमने देखा कि फोर्स जो लगती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इन द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ILV sin ऑफ थीटा। ठीक है, ये आर्टिकल हम लोगों ने किया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ एक कंसेप्ट समझो। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन कंडक्टर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो लग रही है, जिसमें पर इसको फोर्स अप्लाई हो रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन कंडक्टर। अपना कंडक्टर खुद को प्रोड्यूस नहीं करता है ये। ठीक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी ये आउटसाइड से आएगी। ठीक है, ना कि इसकी खुद की प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्लियर होगी बात सभी को ये? अब आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फोर्स देखो, फार्मूला हमारे पास ये बना ILV sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो फोर्स पहले कंडक्टर के ऊपर फोर्स मान लेता हूं मैं, F1 लग रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास लेंथ है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, इस कंडक्टर के लिए ये जो कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास फर्स्ट कंडक्टर है, इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेकंड कंडक्टर। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इस पर कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में इफेक्ट कर रही है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा इसके लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब का रूल का यूज करता हूँ। देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप लोग अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो और क्या करोगे, यहाँ से फिर फिंगर्स जो होंगी आपकी वो आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब मैंने थंब को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिंगर्स बता रही है, तो फिंगर्स तो यहाँ पे है नहीं, दैट इज द टोटल रॉन्ग। ठीक है, जहां पर आप लोगों ने इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है, फिंगर्स वहीं पर ही पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे तो इस कंडक्टर के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है, तो मैं फिंगर्स यहां पे थोड़ी ना पॉइंट करूंगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका इन्फ्लुएंस मेरे को बताएगा नहीं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर इस तरीके से चलती है, यहाँ पे इसका इफेक्ट जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट जो होगा वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से रखूंगा।
जहां पे मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस कंडक्टर जो इस साइड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को पॉइंट कर दिया और फिंगर्स जो मेरी बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। जो मेरा कंडक्टर है वो इस तरफ पड़ा है, ना कि इस तरफ। अगर इस तरफ कंडक्टर होता तो मैं इसको ऐसे पॉइंट करता, फिंगर्स मेरी इस तरफ, तो यहाँ पे मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो अंदर की तरफ जानी थी, इनसाइड। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे को इस तरफ जो पॉइंट आउट करके दिख रहा हूँ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, बाहर की तरफ। और आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट से किया जाता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर, तो इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके ऊपर, तो उसको मैं मान लेता हूँ B2, सेकंड कंडक्टर की वजह से हो रही है तो उसको B2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडक्टर जो है, क्योंकि मुझे फर्स्ट के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने F1 से लिखा हुआ इसको। तो देखो कंडक्टर की लेंथ जो वो ऊपर की तरफ मान रहे हैं हम लोग, किस तरफ मान रहे हैं, ऊपर की तरफ। ये कंडक्टर की लेंथ ऊपर की तरफ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेट बाहर की तरफ आ रही है। तो दोनों के बीच का एंगल देखो कितना बढ़ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। कितना बना एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना, तो थीटा विल बिकम 90 डिग्री हियर। कितना बन गया, थीटा 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स बची है F1 इज इक्वल टू ILB। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा था इसके लिए, ये जो फर्स्ट कंडक्टर है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये, क्योंकि फोर्स तभी लगेगी जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखोगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को। अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना प्रोड्यूस करके करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इस कंडक्टर की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज B2। ये बात समझोगी, क्लियर होगी सभी को ये बात, कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस तरफ होता है आपने फिंगर उसी तरफ पॉइंट करनी है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता तो मैं फिंगर इस तरीके से रखनी थी, तो यहाँ पे ये मेरे को अंदर जाती हुई नजर आनी थी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो मेरे को इस तरीके से रखना पड़ रहा है, ये बाहर की तरफ आती हुई पॉइंट नजर आ रही है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। अब यहाँ पे देखो व्हाट शुड बी द फोर्स, सॉरी फोर्स मीन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, इस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, ठीक है। और ये हमने व्हाइट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। व्हाइट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, व्हाइट-सावर्ट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है दैट विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई, इस कंडक्टर की वजह से। तो इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। और कितनी डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि कितनी सेपरेशन के ऊपर आप इसको चेक कर रहे हो, D सेपरेशन के ऊपर आप इसको चेक कर रहे हो, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये बना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर। अब ये B2 जो है ये इसकी वजह से है, तो यहाँ पे करंट भी इसी का ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसी करंट की वजह से B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए, तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को उठाता हूँ मैं, इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स कितनी बन गई मेरे पास फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर, दैट इज, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी लिखना, जरूर लिखना पड़ेगा। करंट फोर्स, करंट जो है उसी अपने कंडक्टर का है, तो यहाँ पे I1 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा I1L, कंडक्टर की लेंथ जो सेम मान रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी अब इसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको अरेंज करके लिख देते हैं, कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई L 2I1 I2 अपॉन D, which is the force experienced by this conductor, ठीक है, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर। अब ये कंडक्टर जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल प्रोवाइड किया था। लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ा रिकॉल कर लो, व्हाट इज दिस, FI, फोर्स फील्ड करंट, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, फोर्स, और ये फील्ड की फिंगर, थंब जो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, फील्ड को। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को। आई, ये मिडिल फिंगर जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी। या तो इसको सिंपल सा एक और तरह FBI, ठीक है। FBI आप लोगों को पता ही है, ठीक है, एक इसकी USA की ब्रांच है,
इन्वेस्टिगेटिंग ब्रांच होती है, ठीक है। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इस तरीके से इसको याद रखो, ठीक है। अब आप लोगों को इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन का पता करना है कि कैसे, किस डायरेक्शन में ये फोर्स जो वो लगेगी। इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? आपके पास करंट की डायरेक्शन पड़ी है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पड़ी है, ठीक है। अब आप लोगों को फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग यूज करूं, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, फील्ड, करंट, ये तो फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट। और करंट की डायरेक्शन देखो इसमें कहां पे जा रही है? अपर डायरेक्शन में ये। और मैग्नेटिक फील्ड जो वो किस तरफ आ रही है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरफ आएगी? ये मेरे पास से करंट की डायरेक्शन आई और मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ, इस तरीके से देखो ये बना मेरे पास करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना, करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही है, जबकि फोर्स जो लग रही है वो इनसाइड लग रही है। यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू ऑल दिस अरेंजमेंट द फोर्स विल कम टू इनसाइड टुवर्ड्स दिस कंडक्टर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आई इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है। ये फोर्स F1 और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड आती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप पूरे प्लेन को सेटअप कर सकते हो। ये देख लो, ठीक है। ये करंट के, सॉरी करंट की नहीं, ये इस तरीके से ये आगे मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन, ये आगे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही है, और ये मेरे पास होगी करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इनसाइड हो रही है। किस तरफ हो रही है? इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वही पैरामीटर हम लिखेंगे, फॉर्मूला भी सेम वही बनेगा, बस डायरेक्शन हमने निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे फोर्स F1 बनी, तो F2 फोर्स कितनी बनेगी? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे 2 कंपोनेंट आ रहा है, उसको चेंज कर दो, L 2 पाई I1 I2 तो दोनों के साथ ही आएंगे, करंट तो दोनों की वजह से चल रहा है, ठीक है, अपॉन D। अब देखो इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? ये वाला कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। कौन कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा? ये वाला कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? इस कंडक्टर के लिए ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैंने थंब को इस डायरेक्शन में रखा और मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये वाला कंडक्टर राइट साइड ही है, तो मैंने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखा और देखो यहाँ पे कर्व फिंगर मेरे को किसको रिप्रेजेंट कर रही है? द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड, अंदर की तरफ जा रही है। किस तरफ जाएंगी? इनसाइड दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के अंदर की तरफ जा पॉइंट आउट कर रही है। जिस डायरेक्शन में आपका, या जिस तरफ आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसी डायरेक्शन में आपने फिंगर को कर्ल करके रखना है। अगर इस तरफ होता तो इस तरीके से रखना था, मैंने बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मेरे पास ये राइट साइड पड़ा हुआ तो ये अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिल गई, करंट मेरे को मिल गया, ठीक है। अब मुझे फोर्स का पता करना है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रख दूं मैं, देखो लेफ्ट हैंड रूल है मेरे पास, ये मेरे को करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। मिडिल फिंगर जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मिडिल फिंगर को मैंने करंट की डायरेक्शन के ऊपर रख दिया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड मुझे अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर को मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे थंब जो है किस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है? इस अंदर की डायरेक्शन में, यानी कि ये इस तरफ पॉइंट हो रहा है, दैट इज F2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पता किया कि दो कंडक्टर्स के बीच में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, हम ये इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं क्या, कि अगर हम फोर्स जो है पूरी लेंथ के ऊपर थोड़ी ना निकाल सकते हैं, एक यूनिट लेंथ के ऊपर निकालते हैं। तो एक यूनिट लेंथ का मतलब ये हुआ एल की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट। तो F1 बनेगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज 2 पाई, एक मिनट पाई नहीं आएगा यहाँ पे, गलत कर दिया, यहाँ पे बनेगा 2I1 I2 अपॉन D, ये आगे फोर्स F1, उसी तरह से F2 पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के ऊपर टोटल फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2I1 I2 अपॉन D विच इज द सेम वन, ठीक है। बट दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी, यानी कि एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा उसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जो वो फ्लो करवा रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आई करंट यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है। उसी तरह से I2 के लिए करंट यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है और इसमें बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब बोथ विल प्रोड्यूस दस अपोजिट पोल, ठीक है। एक में नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, एक में साउथ प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।